कोई मिल जाए, थक चुका हूँ मैं, दूर दूर से देख देख के थक चुका हूँ मैं। कोई मिल जाए। मिल गई मिल गई मिल गई। आज खुशी का दिन है आया, निकला मुहूर्त चंगा, सूट पहन के बन गया दूल्हा, कल तक था जो नंगा। घर वालों का नाम ना लेना, घर वालों का नाम ना लेना, बच्चे डर जाएंगे, छापा पाएंगे, पीट पीट के छाती 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 छापा पाएंगे। वो तेनू दूल्हा किने बनाया, भूतनी के, तेनू घोड़ी किने बनाया, भूतनी के, भूतनी के, भूतनी के, तेनू दूल्हा किने बनाया, भूतनी के। पर ये दूल्हा कौन है? अबे तुझे नहीं पता, तिजोरी लाल का बेटा गुल्लक। इतनी बार बताया, मेरा नाम गुल्लक नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब आप ही लोग बताइए, जूनियर तिजोरी को कहाँ बोलेंगे भाई? गुल्लक। पर पिछले महीने तो तिजोरी के घर में शादी थी। अबे तुझे नहीं पता, उसके 13 बच्चे हैं। तेरा बाप करता क्या है? मेरा बाप मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा, शाम तेरे मौजा ही मौजा। और तेरी माँ क्या करती है यार? मेरी माँ गिनती गिनती है। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 की ये गिन गिन के याद आजा पिया आई बहार। अबे तिजोरी, जब घर में इतनी गुल्लकें रखेगा तो तेरी तिजोरी कभी नहीं भरेगी। अब क्या करे, कंट्रोल नहीं होता यार। अरे तो कौन कहता है? होल्ड करो यार, अब मिलता है कॉन्डम इन बिग बाजार। इससे सस्ता और कहाँ। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, फिर भी किसी को नहीं मिल पाता रोटी कपड़ा मकान। इसके पीछे है सिर्फ एक शैतान, जनसंख्या विस्फोट यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसीलिए तो कहते हैं हम दो हमारे दो, बहुत हो गया अब तो छोड़ दो। तूने बुलाकर परिवार का साइज बढ़ाकर तूने करी नादानी, भैया तूने करी नादानी, काम देश के भारत की नाकाम तेरी जवानी, यही तो है मनमानी, यही तो है मनमानी। नमस्कार देवी और सज्जनों, आइए खेले कौन बनेगा करोड़पति। आज हमारे सामने हॉट सीट पर बैठने वाले हैं एक दबंग नेता, तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए नेता चुलबुल पांडे का। नेताजी गाना बजाना तो होता रहेगा, आइए गेम शुरू करें। ओके, तो नेता चुलबुल पांडे जी बताइए, क्या लगता है आपको, क्या आप आज यहाँ से 5 करोड़ रुपए जीत कर जा पाएंगे? अब जब हमने इलेक्शन ही जीत लिए हैं, तो ये खेल क्या चीज है, ये भी जीत जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत में शादी के बाद लड़की के घर को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए साइका, बी माइका, सी उसकी माँ का, रामू काका। लड़की का घर, शादीशुदा नहीं लगते हैं आप चेहरे से। जल्दी नेताजी जल्दी, समय बीतता है। ऑप्शन रिपीट किया जाए। तो चलिए ये ऑप्शन रिपीट करते हैं। जायका मायका तेरी माँ का, अरे उसकी माँ का, रामू काका भैया उसकी माँ का। हाँ नेताजी सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, क्या हो सकता है जवाब? ऑप्शन बी माइका। तो नेताजी ने चुना है ऑप्शन बी माइका को। नेताजी क्या आप श्योर है? बिल्कुल पक्का? कॉन्फिडेंट? देखिए एक बार फिर से सोच लीजिए नेताजी। अबे एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर तो मैं खुद की भी नहीं सुनता।
कंप्यूटर जी प्लीज बी माइका पर ताला लगाया जाए। एकदम सही जवाब, 1 लाख रुपए जीत गया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बैठ जाइए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आपका दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आजकल के राष्ट्रीय गीत मुन्नी बदनाम हुई सुकुमारी मुन्नी देवी, हम यहाँ से क्या हुई डार्लिंग तेरे लिए? आपके ऑप्शन थे ए आम, बी केला, सी अंगूर या फिर डी तरबूज। सोचिए सुकुमारी मुन्नी देवी, शक्ल से बहुत बड़े फैन लगते हैं मुन्नी देवी के। आप चाहें तो अपनी लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी फ्लैश बैक लाइफ लाइन यूज करना चाहेंगे। तो नेताजी ने चुना है फ्लैश बैक लाइफ लाइन को। कंप्यूटर जी प्लीज नेताजी को फ्लैश बैक में ले जाया जाए। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, बातें आम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मैं गुलजार हुई डार्लिंग तेरे लिए, हम यहाँ से आम हुई डार्लिंग तेरे लिए। याद आ गया, ऑप्शन है आम। तो नेताजी ने फ्लैश बैक में जाकर चुना है ऑप्शन ए आम को। कंप्यूटर जी प्लीज से आम पर ताला लगाया जाए। नेताजी आपने चुना ऑप्शन ए आम को, जो एकदम सही जवाब। 50 लाख गुलबुल पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद, गुलबुल पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद। चपड़गंजू की छठी औलाद खामोश। अबे आवाज नीचे। मक्खी लाइट। बच्चन जी आइए, गेम बढ़ाए, गेम आगे बढ़ाए। हाँ नेताजी, ये तो आपने बोल दिया, वरना इसका आखिरी दिन होता है। मक्खी लाइट। हाँ, तो नेताजी आगे बढ़ते हैं। आपका आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ध्यान से सुनिएगा नेताजी, BMW की फुल फॉर्म क्या होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए भाभी मोस्ट वांटेड, बी फेयर मोटर वाश, सी भैंस मलाई वाली, या फिर डी बहन मायावती। क्या है फुल फॉर्म BMW का? देखिए, अब तो घड़ी के भी हाथ में दर्द होने लगा। जल्दी कीजिए। हम कंफ्यूज हैं। देखिए, कंफ्यूज तो हो गए आप, पर हमें छेद मत कर दीजिएगा। देखिए, हम सिर्फ छेदी सिंह में ही छेद करेंगे। ओके या तो नेताजी क्या हो सकता है आपके जवाब? हमें 100% लग रहा है कि इसका उत्तर हमारी पूज्य बहन मायावती होना चाहिए। तो ताला लगा दें? नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते। हम ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे। अच्छा, तो नेताजी ने चुना है ऑडियंस पोल को। कंप्यूटर जी प्लीज नेताजी को जनता का फैसला दिखाया जाए। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, और डी बहन मायावती। हाँ, तो नेताजी क्या है आपका आखिरी जवाब? हम जनता के साथ जाना चाहेंगे। ऑप्शन डी बहन मायावती। तो नेताजी ने फिर से आदत अनुसार एक बार फिर से जनता के साथ जाने का फैसला किया है। नेताजी एक बार फिर से सोच लीजिए। अबे कमिटमेंट। हाँ, याद आ गया कमिटमेंट भैया, आपका कमिटमेंट। यस, ओके, तो कंप्यूटर जी प्लीज लॉक डी बहन मायावती। नेताजी आपने चुना था ऑप्शन डी बहन मायावती। अफसोस, ये गलत जवाब है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जनता का जवाब कभी गलत हो सकता है क्या? सत्य वही होता है जो भीड़ का है। अरे माना डेमोक्रेसी है भैया, और सबको अपनी बात बोलने का अधिकार है, पर भीड़ के कहने से सत्य बदल थोड़ी ना जाएगा। अधिकार? डेमोक्रेसी की बातें कर रहे हैं। आओ भाइयों, इन्हें अपना अधिकार दिलाए। अब इस बेवकूफ को कौन समझाए कि इस देश में कई सालों से सत्यमेव जयते के नाम से केवल भीड़ के सत्य की ही जय जयकार होती है, और यही मोबोक्रेसी
डेमोक्रेसी बन जाती है। हाँ तो भैया क्या है फुल BMW का? अरे बहन मायावती, बहन मायावती। भीड़ भय के आधार पर आदमी से कुछ भी करवा लेती है। कभी मंदिर मस्जिद तोड़वा देती है, तो कभी सड़कों पर दुर्घटनाएं करवा देती है, तो कभी यूं ही अंधाधुंध खून खराबा। गलती एक की होती है पर सजा अनेकों को मिल जाती है। भैया बात तो बड़ी सिंपल है, हाल सबके भी हाल है, पर अंत में होता वही है जो भेड़ चाल है। गली गली में शोर है, भीड़ का चलता जोर है। गली गली में शोर है, भीड़ का चलता जोर है। इसके संगी जीना है, इसके संगी मरना है। जो ना माने बात इसकी चूड़ी उसको करना है। नहीं सुनेगी बात किसी की, करे तो मनमानी। यही तो है मनमानी रे भैया, यही तो है मनमानी। तो आइए आपको ले चलते हैं कोपेनहेगन और दिखाते हैं ग्लोबल वार्मिंग। विकासशील और विकसित देशों के बीच चल रही है तनातनी, और बीच में दिख रही हमारी बेचारी धरती माता। ओए तुम सारा छोटा गरीब लोग, तुम लोग सारा 100 करोड़ से भी ज्यादा है। तुम लोग बहुत CO2 छोड़ता है। तुम लोग साथ देना बंद करो, वरना हम तुम पे मिसाइल छोड़ देगा। तू कौन होता है मैं सलाह देने वाला? मैं सबसे ज्यादा कार और इंडस्ट्री तो तेरे ही देश में है। मुझे कैमर में मिसाइल जोड़ दूंगा लगा रखा है। हमारी भी पॉकेट में रॉकेट है। पॉकेट में रॉकेट है, पॉकेट में, पॉकेट में रॉकेट है, पॉकेट में। बस करो ये मनमानी। तुम मनुष्य ने अपने स्वार्थ के चलते मुझे पूरी तरह से जख्मी कर दिया। वो दिन दूर नहीं, मेरा अंत हो जाएगा। पर तुम्हें ये नहीं पता कि मेरे अंत में ही तुम्हारा अंत है। तो आओ, मिटाओ, जला दो मुझे। धरती माँ कहा था ना तुमने मुझे। देख रहे हो अपनी माँ की हालत। लड़ रहे हो मेरे नाम पे, अपने स्वार्थ के खातिर। 1947 में नेताओं के मनमानी के चलते भारत और पाकिस्तान बना डाला। 2009 में, हाँ जी 2009 में फिर से मनमानी की और तेलंगाना बनाने की कोशिश की। मीडियाओं ने झूठ के सहारे कई परिवारों को तहस नहस कर दिया। हाँ जी ये वही भीड़ है जिसने गोधरा को जलाया। पहले हम ना कभी बुरा देखते थे, ना ही कभी बुरा सुनते थे, और ना ही कभी बुरा बोलते थे। लेकिन आज हम मॉडर्न हैं। हम बुरा देखते हैं, हम बुरा सुनते भी हैं, पर बोलते आज भी कुछ नहीं। कब तक, आखिर कब तक ये मनमानी का सिलसिला चलता रहेगा? कब तक हम अपने आप को इन जंजीरों में जकड़े रहेंगे? कभी तो इन जंजीरों को तोड़ना होगा, इसे तोड़ के आगे बढ़ना होगा। दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना होगा। हाथ मिला के कदम बढ़ा के बन जाए तो आवाज।